स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, तमिलनाडु के साथ भाषाई जो एक विवाद की स्थिति हाल में देखी गई है केंद्र सरकार के साथ, उसके बीच हमारे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। चेन्नई से 70 किलोमीटर की दूरी पर रानीपेट में एक जगह है थोकाल्लम, और वहाँ पर उन्होंने सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाते हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और वहाँ उन्होंने सीआईएसएफ डे के अवसर पर राजादित्य चोला रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर जो है इसको उद्घाटित किया है। और थाकोलम में उन्होंने सीआईएसएफ का ये जो सेंटर खोला है, इसमें बोला है कि अब सीआईएसएफ का जो एग्ज़ाम होगा वो तमिल भाषा में और 8वीं अनुसूची के जो और भी लैंग्वेज हैं उसमें कंडक्ट कराया जाएगा। उन्होंने स्टालिन जो सीएम हैं उनसे ये भी कहा कि भाई आप जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है वो तमिल भाषा में भी कराइए। राजादित्य एक चोला प्रिंस थे, चोल शासक थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष में, और उन्हीं की याद में जो है एक नया ट्रेनिंग सेंटर जो है दिया गया है उनके ऑनर में। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और चूंकि सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाने का समय चल रहा है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीआईएसएफ की क्या भूमिका है, सीआईएसएफ हमारे लिए क्या करता है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो हमारे पास हैं जितने, उसमें से एक प्रमुख है सीआईएसएफ। और सीआईएसएफ का गठन हुआ था 1969 में सीआईएसएफ एक्ट पारित करके, जो कि भारत की संसद में पारित हुआ था। और इसमें 12 बटालियंस हैं, 8 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, इसके पास अपना डेडिकेटेड एक एयर विंग भी है, और इसके साथ साथ इसमें 1,80,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इसका सबसे प्रमुख काम ये है सीआईएसएफ का कि ये पूरे देश भर में जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो इसरो के कॉम्प्लेक्स हों, स्पेस से रिलेटेड हो, स्पेस डिपार्टमेंट हो, इन सब की सुरक्षा करता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हैं, इसके साथ हमारे देश में जो जितने भी इम्पॉर्टेंट मतलब कोर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज़ हैं, ऑयल एंड गैस है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिफाइनरीज़ हैं, इन सब को प्रोटेक्शन देने का काम सीआईएसएफ के कमांडोज करते हैं। और हाल के समय में इनकी एक बड़ी भूमिका ये रही है कि इनको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का भी काम दे दिया गया है। और इसके साथ साथ जो वीआईपी सिक्योरिटी है, ये तो हमेशा से सीआईएसएफ कमांडोज करते ही रहे हैं, यानी Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, X सिक्योरिटी ये प्रदान करते रहे हैं। और इसके अलावा सीआईएसएफ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका है वो है नक्सलवाद से निपटने में, और इन्हें यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भेजा जाता है भारत की तरफ से। इसके अलावा जो हमारे देश में एयरपोर्ट्स हैं और जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, इन सब की सुरक्षा का काम सीआईएसएफ कमांडो करता है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा देखता है। और इसके साथ साथ ये जो प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे रिलायंस वगैरह के जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ट्रेड सेंटर्स हैं, उन सबको भी जो है प्रोटेक्शन देने का काम ये करता है, यानी निजी क्षेत्र में भी सुरक्षा देने का काम करता है। और इसके साथ साथ अभी एक हाइब्रिड सिक्योरिटी का मॉडल भी सीआईएसएफ के संदर्भ में गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया कि सीआईएसएफ कैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रेन करे, और धीरे धीरे जो एडिशनल जो बोझा है, एक तरीके से जो बोझ है इसके ऊपर, वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जाए ऐसे एजेंसीज़ को, और जिससे कि बेहतर तरीके से सिक्योरिटी का काम देश में हो सके। सीआईएसएफ अपनी बहुआयामी भूमिका के चलते बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन प्राप्त करता है, हमेशा उसकी तारीफ़ की जाती, क्योंकि अचूक तरीके से ये काम करता है सर्विलांस का, सिक्योरिटी का, और डेवलपमेंट को दिशा देता है।